हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो आप ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आज अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड फिलहाल 2374-75 डॉलर के पास में ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको ये बोला था कि 2372 डॉलर के ऊपर अगर गोल्ड प्राइस होल्ड होती है तो आपको बाय में फंसना है। अब जिसने भी बाय में फंसा होगा, मतलब जो भी बंदा 2372 डॉलर के ऊपर बाय में फंसा होगा, तो देखो गोल्ड प्राइस 2387-86 डॉलर के पास में जाके आई है। और हमेशा मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि भैया 10-5 डॉलर का ही प्रॉफिट का लालच किया करो। ज़्यादा प्रॉफिट का लालच करोगे तो लिक्विड हो जाओगे। यही मार्केट एक ऐसा है कि ये मार्केट एक ऐसा है कि 50 पॉइंट टूटने में और 50 पॉइंट बढ़ने में टाइम नहीं लगता। और देखिए, आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो आज का सपोर्ट है 2356 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स होती है, रिजेक्ट हो गई, और 2356 डॉलर के नीचे सस्टेन होते हैं गोल्ड का आज नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2330 या 20 डॉलर, क्योंकि आज सीपीआई की डेटा है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2390 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और 2390 डॉलर को तोड़ती है, तो गोल्ड आपको आराम से 2400 से ऊपर भी आज ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको कल ये बोला था कि भैया जो ये जोन है ना, इसको आज तोड़ देगा, डेफिनेटली तोड़ देगा। 2-4 दिन से इसी रेंज में रेंग रहा है ये, तो इसको आज तोड़ेगा, क्योंकि आज सीपीआई की डेटा है। देखो, आज इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो 11:30 पे जो जीबीपी है उसमें जीडीपी के नंबर आएंगे कि जो करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करता है वो केयरफुल होकर ट्रेडिंग करे। और शाम को 6 बजे सीपीआई के नंबर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में देखो, कम से कम 10-20-30 डॉलर ऊपर नीचे कराते हैं। सीपीआई की आपको सच्चाई बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो न्यूज़ के टाइम पे तो केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए। अगर न्यूज़ के टाइम पे जैसे यहाँ पे सीपीआई डेटा आ रहा है ना यहाँ पे, तो पहले तो उसको क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और जैसे लिक्विडिटी उनके पास डेटा पूरा सबके डेटा क्लियर है, कितने बाय के ऑर्डर लग रहे हैं, कितने सेल के ऑर्डर लग रहे हैं। तो डेटा लेने के बाद में या तो उसको नीचे करेंगे इतना कि 10-20-30 डॉलर, और या लोगों को पागल बना के फिर ऊपर ले जाएंगे। तो जो इस जोन में जो फंसेगा ना जो बंदा, वो लिक्विड होगा, देख लेना। और एक सीपीआई ही डेटा एक ऐसा है, उसमें एक महीने में एक बार आती, कभी कभी नहीं आती। मतलब 2-4 साल में 2-4 महीने ऐसे भी हैं उनमें सीपीआई डेटा नहीं आती, 2 महीने 3 महीने। और हमेशा तकरीबन ज़्यादातर महीनों में आती है। तो एक शादी के जैसे ये सीपीआई डेटा उनके लिए, कि कोई शादी फंक्शन होता है ना, वैसे तो एक फंक्शन है उन बड़ी बहल के लिए, वो लोगों के अकाउंट जीरो करके और वो यहाँ से फरारी मार देती है। तो यहाँ पे देखो, इस जोन में जो फंसेगा वो लिक्विड होगा, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। क्योंकि जब भी डेटा आते हैं ना सीपीआई की, तो मार्केट ऊपर नीचे जरूर रहता है। जैसे मार्केट ऐसे चलेगा उस टाइम पर, अगर आपने यहाँ पे बाय ले लिया तो मानते हैं कि 100 में से 2% लोगों के क्या नाम यहाँ पे बाय ले लिए, तो यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पे या इससे भी ऊपर। वो किस्मत की, लक की बात होती है। 100 में से 2, अगर यहाँ पे आपने सेल ले लिया तो यहाँ तक तो लिक्विड हो जाओगी, या यहाँ तक लिक्विड हो जाओगी। कि लिक्विड तो तय है। न्यूज के टाइम पे इतनी हाई प्रेशर रहती है, इतनी वोल्टिलिटी रहती है कि बड़े बड़े अकाउंट लिक्विड हो जाते हैं। थोड़ी देर तो प्रॉफिट में दिखते हैं, और जैसे ही मार्केट के मूव चेंज होते हैं तो मार्केट औंधे मुंह आके गिरता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग के सेक्टर में अगर नए हो तो मैं आपको एक स्पेशल राय देना चाहता हूँ कि आज के दिन आप ट्रेडिंग ना करें। अगर ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। स्टॉप लॉस क्यों बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है ना,
और चाहे ऊपर लेके जाए नीचे, ज़्यादा क्या करेगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस खा गया, लेकिन ये देख लेना कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जीरो करेगा, ये देख लेना। तो आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और दूसरी बात और आज कि जो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ना, वो न्यूज के टाइम पे इनवैलिड हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो न्यूज आती है ना, तो इन दोनों को तोड़ देती है प्राइस, कि इतने तेज प्रेशर रहता है, तो नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट बनते हैं फिर बाद में। ये फिर अपनी मर्जी से चलते हैं उस टाइम पर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो भैया, सिल्वर फिलहाल $30.88 के पास में ट्रेड कर रहे हैं, और वो की वो कंडीशन देखो सिल्वर की हो रही है। सिल्वर भी इस कंसोलिडेट जोन में ट्रेड कर रहे हैं, और सिल्वर का सपोर्ट है 30.28 के पास में। अगर इसके नीचे सस्टेन होते हैं सिल्वर, तो फिर 29.50 के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस $31.38। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सिल्वर का नेक्स्ट टारगेट रहेगा $32 के आसपास में। अगर आपको बाय सेल लेना है गोल्ड में, तो एक बार जैसे मार्केट न्यूज के टाइम पे ऊपर नीचे रहेगा ना, तो उस वक्त आपको पसंद नहीं है। अभी आप बाय ले लोगे तो शाम तक वो आपको थोड़ा बहुत भी माइनस दे दी ना, लॉस में गई, तो शाम तक आपका दिमाग खराब रहेगा, यार सीपीआई डेटा में क्या करूं। तो आज देख लेना, अगर चाहे सीपीआई डेटा आज पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अगर $2350 से नीचे सस्टेन होती है प्राइस, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा $2300 के पास में। वापस से देख लेना, $2300 के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा इस वीक में। और ऊपर की बात करें तो अगर $2400 को तोड़ती है गोल्ड प्राइस, तो देख लेना इस वीक में या अगले वीक में फर्स्ट जो मंडे आएगा उसके आसपास में आपको आराम से गोल्ड प्राइस 2450 जो ऑल टाइम आया था उसके आसपास या उससे भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी है मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स लॉट।